आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर क्लास 10th का प्रश्नावली 8.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है साइन 18 बटा कॉस 72 अर्थात साइन 18 बटा कॉस 72। दूसरा आपको दिया गया है कि टैन 26 अंश बटा कॉट 64 अंश दिया गया है। तीसरा आपको दिया गया कॉसेक 48 माइनस साइन 42 अंश। उसके बाद आगे आपको दिया गया है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही आपका सिंपल है। इसमें आप जानते हैं, हमने आपको बता भी दिया है कि 0 से लेकर 360 तक कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कंडीशन आप देखिए यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि साइन 18 अंश दिया गया है बटा कॉस 72 अंश दिया गया है। तो यहाँ पे साइड में एक थोड़ा सा फार्मूला आप देख लीजिए यहाँ पे कि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं कॉस थीटा होता है। कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आप ये देखिए, तो चाहे आप ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए, चाहे आप नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि साइन अब यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 72 है, यानी कि जितना नीचे है उतना हमें ऊपर भी लाना है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब देखिए कि 90 में से हम कितना घटा दें कि 18 आ जाए। तो सिंपल ट्रिक है, अगर 90 में से नीचे वाले में से यानी 90 में से नीचे वाला घटा दीजिए, ऊपर वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन 90 अंश माइनस 72 अंश और बटा आपका हो जाएगा कॉस 72 अंश हो गया। अब अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका साइन है ये 90 है, थीटा यानी 72। तो यहाँ पे आपका कितना साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस 72 अंश और बटा कॉस बेटा आपका कितना हो गया 72 अंश। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कॉस 72 अंश बटा कॉस 72 अंश। तो बेटा कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो बेटा नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भाई इसको इरेज करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड में क्या है, तो बेटा सेकंड में कह रहा है दिया गया है कि टैन 26 अंश दिया गया है बटा कॉट दिया गया है 64 अंश। तो इसी प्रकार वो भी आपको चेंज करना है, चाहे नीचे कॉट है तो चाहे कॉट को टैन बना दीजिए, चाहे टैन को कॉट बना दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड में एक फार्मूला आप देख लीजिए कि टैन 90 माइनस थीटा ये आपका फार्मूला होता है इज इक्वल टू आपका होता है कॉट थीटा। ये क्या होता है, ये आपका फार्मूला है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका हो जाएगा टैन। अब देखिए यहाँ पे 26 है, तो 90 में से कितना आप घटाएंगे, यानी कि 90 में से आप इतना निकालिए कि नीचे वाला मिल जाए। तो सिंपल कंडीशन है, यानी कि 90 में से यदि हम 64 निकाल दें तो 26 आ जाएगा। 90 में से 64 निकालेंगे तभी आपको 26 मिलेगा। तो हो जाएगा 90 अंश माइनस 64 अंश और बट्टा आपका बेटा यहाँ पे हो जाएगा कॉट 64 अंश। तो यहाँ पे अभी हमने एक चीज़ ये आपको बताया था कि टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो टैन 90 माइनस थीटा मीन 64, तो आपका हो जाएगा टैन चेंज हो जाएगा आपका कॉट। तो कॉट 64 अंश बटा कॉट 64 अंश। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कॉट 64 अंश और बटा कॉट 64 अंश। तो कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो बेटा इसको भी नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको दिया गया है तो कह रहा है कि कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखिए, या तो आप कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए या फिर साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, चाहे आप इसको बदल दीजिए चाहे आप इसको बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आप फार्मूला पहले देख लीजिए, कॉस 90 अंश यानी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा। कितना होता है, इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे कॉस, अब कॉस कितने में से यानी कि 90 में से कितना हम माइनस करें हम लोग कि 48 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, सेकंड पोर्शन आप देख लीजिए। तो कॉस
यानी कि 90 में से अगर हम 42 निकालेंगे तभी 48 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कॉस 90 अंश माइनस 42 अंश माइनस ये हो गया साइन 42 अंश। तो बेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, हमने आपको बताया कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा यानी 42 अंश। तो आपको हो जाएगा साइन 42 अंश हो गया माइनस साइन 42 अंश, साइन 42 अंश। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो बेटा नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए बेटा हम लोग इसको इरेज करते हैं। इसका पार्ट नंबर हम लोग देखते हैं 4th। तो पार्ट नंबर 4th इसमें क्या है बेटा, आप देखिए ध्यान से। पार्ट नंबर 4 आपको दिया गया है कि कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो सबसे पहले आप चाहे इसको कॉसेक को चाहे सेक में आप चेंज कर दीजिए, चाहे सेक को कॉसेक में चेंज कर दीजिए। तो हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। हाँ, तो दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉसेक यानी कितने में से, यानी कि 90 में से कितना हम घटाएं कि 31 हो जाए। तो ये सेकंड वाला पोर्शन आप देख लीजिए। तो 90 में से अगर हम 59 घटाएंगे तब 31 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमको मिल जाएगा कि सेक 90 माइनस 59 माइनस ये आपका हो जाएगा सेक 59 अंश। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा आप जानते हैं सेक थीटा, थीटा मीन्स 59 हो गया। तो बेटा यहाँ पे आपको हो जाएगा सेक 59 और माइनस सेक 59 हो गया। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा कि सेक 59 और माइनस सेक 59। बेटा ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आपको मिल गया 0। तो बेटा नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि दिखाइए कि tan 48, उसके बाद tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आपको दिया गया, सेकंड दिया गया आपको cos 38, cos 52 माइनस साइन 38, साइन 52 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका लेफ्ट पोर्शन है। तो आपका कौन सा है? ये लेफ्ट पोर्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि tan 48 अंश, उसके बाद दिया गया है tan 23 अंश दिया गया है, उसके बाद कह रहा है कि tan 42 अंश दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है कि tan 67 अंश आपको दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है? इसको आपको लाना है, अर्थात लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल टू आपका ये है 1 है। तो लेफ्ट पोर्शन आपका मान लीजिए आपका लेफ्ट आपका ये है। तो आपको दिया गया है कि tan 48 अंश, उसके बाद दिया गया है कि tan 23 अंश, उसके बाद दिया गया है tan 42 अंश, उसके बाद दिया गया है बेटा tan 67 अंश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? tan 48 है तो 48 चाहे इसको चेंज कर दीजिए चाहे इसको चेंज कर दीजिए कि तो चाहे tan 48 यानी कि 90 में से कितना हम माइनस करें कि 48 हो जाए। तो 90 में से 42 निकालेंगे तब 48 होगा, ये सेकंड वाला। उसके बाद tan 23 है। अब यहाँ पे 67 है तो 90 में से जब हम 67 निकालेंगे तब 23 आएगा। तो बेटा यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको, आपको हो जाएगा tan 90 अंश माइनस 42 अंश हो गया। उसके बाद यहीं पे आप कर दीजिए tan 67, इसको आप लिख देंगे कितना? तो आप लिख देंगे 90 माइनस 67, ये आपका हो जाएगा tan 42 अंश हो गया बेटा। उसके बाद हो जाएगा tan 67 अंश हो गया बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा। तो बेटा हो जाएगा cot 42 अंश हो गया ये। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा cot 67 हो गया बेटा, गुड़े उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर tan 42 अंश गुड़े tan आपका हो गया बेटा यहाँ पे 67 हो गया। अब देखिए एक चीज़ आप जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इस फार्मूले को आप याद रखिए, अपोजिट इसी का हम यूज करेंगे। तो cot 42 अंश है तो इसको आप चेंज करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/tan थीटा यानी 42 अंश हो गया इनटू, इस प्रकार इसको भी चेंज कर देंगे। cot का tan में होगा, किस में होगा? ये आपका हो गया tan 67 हो गया बेटा इनटू ये आपका हो गया tan 42 अंश इनटू बेटा हो गया tan 67 अंश। तो बेटा यहाँ पे कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/tan
42 अंश इंटू 1/tan 67 अंश इंटू tan आपका हो जाएगा 42 अंश इंटू tan 67 अंश हो गया। तो बेटा tan से tan आपका 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो राइट पोर्शन आपका वो है, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू आपका हो गया राइट हैंड साइड, यानी आपको करके दिखाना था कि इतने को हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो बेटा इसको आप नोट कर लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो लेफ्ट पोर्शन आपका इतना, राइट पोर्शन इतना है, आपको 0 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया कॉस 38 अंश कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश। तो बेटा इसमें पहले एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा होता है। तो इसको आप चेंज कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कॉस 38। तो 38 को आप कितना कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं कि 90 माइनस 52, 90 माइनस 52। तो जब 90 माइनस 52 करेंगे तब 38 आएगा। इसको आप कर दीजिए कॉस 90 माइनस 38। अब क्या करेंगे, जब 90 में से 38 करेंगे तब 52 आएगा। तो माइनस साइन 38 अंश आपका ये हो गया और साइन 52 अंश आपका ये हो गया। तो बेटा अभी हमने क्या बताया? अभी हमने बताया कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो थीटा मीन्स 52, तो आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन 52 अंश, उसके बाद साइन 38 अंश हो गया माइनस साइन 38 अंश हो गया, उसके बाद साइन 52 अंश हो गया। तो बेटा ये देखिए, ये और ये पोर्शन दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 0। तो बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए तुरंत। हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बेटा हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 अंश हो गया। अब ये आपका tan है, तो tan को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट में है तो tan को हम चेंज कर लेंगे किस में? tan को हम चेंज कर लेंगे कॉट में। तो इसको आप राइट कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे कॉट कितना राइट कर सकते हैं? इसको आप राइट कर सकते हैं कॉट कितना, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 2a। कितना हो गया? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉट a माइनस 18 हो गया, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आपको हो जाएगा बेटा कॉट a माइनस 18 हो गया। कॉट से कॉट हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 हो गया। ये माइनस में इस साइड में ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है इस साइड में ले आएंगे प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू a प्लस 2a हो गया बेटा। 90 और 18 और 2a और a ये हो जाएगा 3a हो गया यहाँ पे। तो आपका कितना हो गया? 108 हो गया। तो a इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 108/3। तो आपका बेटा कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 3 छंग 18। तो a की वैल्यू हो जाएगी 36 अंश। तो बेटा नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अब लोग हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कह रहा है यह tan इज इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो इसी के माध्यम से हमको इतना लाना है। तो आपको हो जाएगा tan a इज इक्वल टू, ये आपका दिया गया है कॉट b। तो बेटा आपका tan a आपका वैसे ही रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। तो इसको आप लोग राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि tan कितना? tan 90 माइनस b, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि कॉट 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू आपका होता है tan थीटा। इतना आपको जानना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, आपका हो जाएगा tan A इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा tan 90 माइनस बी। तो बेटा tan से tan कैंसिल, A इज इक्वल टू आपको हो गया 90 माइनस बी। माइनस में इस साइड में लाएंगे तो प्लस में हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यही आपको प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।